नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। चुनाव आयोग ने यूपी के रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है। इस सीट पर 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे, यानी कि 13 मई को स्वार को उनका नया विधायक मिल जाएगा। तारीख के ऐलान के साथ ही उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ अपना दल एस ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी निगाहें समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान के इस आखिरी गढ़ पर टिक गई है। दरअसल यह सीट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन हाल ही में अब्दुल्ला को 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई। अब बीजेपी अपने धुर विरोधी रहे आजम के इस आखिरी गढ़ को अपना नाम करने की पूरी कोशिश में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आजम खान इस अग्नि परीक्षा में खड़े हो पाएंगे? स्वार सीट पर कौन कौन दावेदार होगा? 13 फरवरी 2023 से वो दिन था जब 15 साल पुराने मामले में अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। 29 जनवरी 2008 को छाजलेट पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। कार को रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया था और सड़क पर जाम भी लगा दिया था। उस दिन सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला सहित पूरे 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम को भी सजा सुनाई है, जिसके बाद बीते 15 फरवरी को अब्दुल्ला विधानसभा की सदस्यता अब्दुल्ला की रद्द कर दी गई। साल 2022 में जून के महीने में आजम खान के इस्तीफे से रामपुर लोकसभा खाली हो गई। उस सीट पर हुए उपचुनाव में आजम के करीबी आसिम राजा को मात देकर बीजेपी के आकाश सक्सेना ने उनके 4 दशक पुराने इस गढ़ को ढहा दिया था। अब एक बार फिर बीजेपी ने स्वार सीट पर निगाहें गाड़ दी। बता दें, स्वार सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आजम परिवार का वर्चस्व रहा है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने यहां 2017 और 2022 में जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि रामपुर सीट अपने हाथ से गंवाने के बाद आजम खान इस सीट को पाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में वह किसी करीबी को ही दावेदार बनाएंगे। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला वर्तमान में सजा याफ्ता होने के कारण चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें आजम खान की पत्नी, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तंजीन फातिमा पर टिकी है। हालांकि उन्होंने पहले ही अपनी खराब सेहत के कारण चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। आजम खान की पत्नी के अलावा उनका एक और बेटा अदीम आजम, उनकी बहू के भी मैदान में उतरने की चर्चा होती रही है। ऐसे में आजम खान अपने बेटे अदीब या बहू को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि किसी न किसी कानूनी मामले में फंसे होने के कारण हो सकता है कि इस उपचुनाव में आजम खान के परिवार से कोई दावेदार न हो। और माना जा रहा है कि रामपुर लोकसभा सीट और विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जिस तरह आजम खान ने अपने खास आसिम रजा को मैदान में उतारा था, ठीक उसी तरह इस उपचुनाव में किसी खास को मैदान में उतारा जाए। हालांकि इसे लेकर आजम खान या सपा की तरफ से किसी तरह का बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह है कि रामपुर में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी स्वार उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारती है या पिछली बार की तरह अपने सहयोगी या अपना दल एस को मौका देती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपिंदर सिंह चौधरी इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता स्वार सीट को जीतने की है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी उतरेगा या अपना दल एस का, यह दोनों दल आपसी बातचीत के जरिए तय करेंगे। पार्टी के स्थानीय संगठन की माने तो होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपने प्रत्याशी को ही मैदान में उतारेगी। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में स्वार सीट अपना दल एस के कोटे में गई थी। उस वक्त इस सीट से रामपुर के नवाब खानदान के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां ने अपना दल उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वे हार गए थे। आजम खान ने खुद को बड़े मुसलमान नेता के तौर पर उन्हें स्थापित किया। वह उसी रामपुर से सांसद रहे हैं जिस सीट पर
मुसलमानों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपना पहला चुनाव जीता था। उनकी बयानबाजी भी हमेशा से ही चर्चा का हिस्सा रही है। जेल में बंद रहते हुए भी आजम खान ने सांसदी छोड़कर साल 2022 में विधायकी का चुनाव लड़ा और जीता। आजम खान ने बुलंदशहर रेप केस पर भी एक विवादित टिप्पणी दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। दरअसल इस मामले पर आजम खान ने कहा था कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का कांड लगता है। सत्ता की लोभी पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। आजम खान ने साल 2013 में हुए कारगिल युद्ध को लेकर कहा था कि कारगिल पर देश को फतह मुस्लिम जवानों ने दिलाई थी, उन्हें हिंदू शामिल नहीं थे। उनके इस बयान की भी काफी आलोचना हुई थी, मगर वह अपनी बात पर ही अड़े रहे। मुलायम सिंह यादव ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रामपुर से आजम की जगह जयाप्रदा को टिकट दिया था। उस वक्त भी आजम खान ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जयाप्रदा के लिए नचनिया और घुंघरू वाले जैसे शब्द कहे थे, जिसे लेकर उनकी जमकर आलोचना की गई थी। अभी के लिए सिर्फ इतना है। नमस्कार।